क्या आपने कभी महाराष्ट्र के लाल बस में सफर किए हैं? हाँ तो कमेंट जरूर करें। राम राम दोस्तों, मैं कुंदन और मैं बिहार से हूँ। वैसे तो आपको पता है कि मैं एक ऑल इंडिया सोलो ट्रक ड्राइवर हूँ, लेकिन फिलहाल अपने 4 दोस्त के साथ महाराष्ट्र घूम रहा हूँ पिछले कुछ दिन से। लेकिन आज हम घूमते घूमते पहुंच चुके हैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट नासिक। यहाँ से बस लेते हैं, 25 किलोमीटर दूरी तय करके पहुँचते त्र्यंबकेश्वर। यहाँ हमें अपने बाबा ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना था, लेकिन उससे पहले कुछ पता करते हैं यहाँ के बारे में। तो पता चलता है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ ही आपको दर्शन हो जाता है। और ये पर्वत ब्रह्मगिरी के नीचे मंदिर है, और यहीं पर्वत से ऊपर से आपको ब्रह्मगिरी फिर से ही गोदावरी नदी का भी उद्गम होता है। यहाँ का मौसम भी काफी खूबसूरत होता है, हर टाइम बारिश होती रहती है। अगर आप इधर आते हैं तो भैया बारिश के लिए आप व्यवस्था करके आइएगा, क्योंकि हमें पता नहीं था, हर टाइम कभी भी बारिश हो जाती है। इस मंदिर को दर्शन करने के लिए हमें बहुत देर के लिए लाइन भी लगना पड़ता है। लगभग 8 घंटा क्रॉस करने के बाद हम मंदिर दर्शन करके बाहर निकलते हैं, तो वही आंधी तूफान साथ में बारिश। लेकिन उसके बाद बाहर आके हम लोग ऑटो लेते हैं, आगे एक पंडित जी के दरवाजे पे आते हैं, उनके छत पे चढ़ के बाहर का गजब का व्यू देखते हैं। क्योंकि इस पर्वत पर हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि हमें पैर खराब था, इसके कारण हमारे दोस्त लोग भी नहीं जाता है। लास्ट में फिर लाल बस का सफर करते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग निकलते हैं नासिक के लिए। नजारा काफी खूबसूरत था, ऐसा लग रहा था कि हम मेघालय की तरफ जा रहे हैं। और ये नजारा का आनंद लेते हुए धीरे धीरे हम पहुंच जाते हैं नासिक। यहाँ पे आते हुए रात हो जाता है, लेकिन लाल बस के भैया बड़ी मसाज से हमारा हालत खराब होता है, भूख भी लगा होता है। हम लोग बैठते एक होटल में, अपना शेयरिंग करके अपना खाना खाते हैं। यहाँ पर खाना खाते हुए भैया वीडियो ऑन करने के बाद होटल वाले भैया भी खुश खुश हंस रहे थे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बाहर आके भीमा शंकर के लिए हम लोग बस लेते हैं। यहाँ से हम लोगों को 500 रुपए किराया लगता है, लेकिन आके मंचर में ही छोड़ देता है। यहाँ पर आने के बाद भैया कुछ देर हम लोग को पैदल चलना पड़ता है, भटकना भी पड़ता है। इस चौक पर आके हम लोग प्लानिंग करते हैं, क्योंकि इको वाले भैया हम लोग को लूटने पर पड़े हुए थे। सोच रहे थे कि 60 किलोमीटर पैदल चले जाए, क्योंकि हम लोग देवघर जाते हैं तो बहुत पैदल चलते हैं, हमको आदत पड़ा हुआ है। लेकिन तब तक एक इको वाले भैया आ जाते हैं, जो बोलते हैं शेयरिंग में हम तुम लोगों को लेकर साथ में चलेंगे। इसलिए हम लोग 2100 रुपए में बात करते हैं और लेके इनको निकल जाते आगे। लेकिन भैया मौसम काफी डेंजरस खटारा होते जा रहा था और हाई अलर्ट भी था। लेकिन क्या करें, आगे हमें तो जाना था, क्योंकि हम लोग निकल चुके थे, सुबह होते होते पहुंचने वाले होते। लेकिन बारिश का इतना तेज धारा आता है कि हम लोग भैया ठंडा से ठिकूर रहे थे, लेकिन मंदिर दर्शन करने तो जाना था। यहाँ पर हम लोग अपना गाड़ी को खड़ी करवा देते, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी था। हम लोग निकलते यहाँ से नहाने के लिए, नहा के निकलते थे सीधा मंदिर, आके फिर से वही लाइन में लगते हैं। लगभग यहाँ पर ज्यादा नहीं, 3 से 4 घंटा लाइन क्रॉस करने के बाद हम लोग का दर्शन भी हो जाता है। वापिस वहां से आते समय रास्ते में कुछ खाने के लिए ले लेते हैं, क्योंकि हमारा दोस्त लोग भाई बहुत भुक्कड़ है, हम साथ में हम भी है। गाड़ी में बैठ के पाव भाजी, महाराष्ट्र का फेमस नाश्ता बोले तो खाना पीना सब यही है। खाने के बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं, काफी खूबसूरत नजारा भी होता है। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड थैंक यू। बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रहे हैं, तो आप लोग को कैसा लगा?